बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में हर साल 24,000 से भी ज्यादा लोग बिजली गिरने के कारण मर जाते हैं, यानी 24,000 लोग। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा ये बिजली आखिर बादलों में बनता कैसे है? लेकिन अगर आपको नहीं पता कि बिजली आसमान पर बनता कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल और आसान भाषा में, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखो, कभी ना कभी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई एक वीडियो ऐसा देखने को मिला होगा कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई कपड़ा रख के शरीर से टच करते हुए फ्रिक्शन पैदा करके उसे खींचता है, और यह प्रोसेस बार बार जब दोहराया जाता है तब करंट पैदा होता है। लेकिन यह करंट थोड़ा छोटे मात्रा में पैदा होता है, लेकिन इससे भी उस व्यक्ति को अगर दूसरे व्यक्ति छुए तो उसे करंट लग सकता है। लेकिन यह करंट पैदा होने के पीछे कारण यह था कि फ्रिक्शन पैदा किया एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर कपड़ा खींचते हुए। फ्रिक्शन यानी घर्षण, और भी आसान भाषा में कहूँ तो रगड़ना कह सकते हो। और ठीक इसी तरह जब आसमान पर बर्फ के छोटे बड़े पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन पैदा होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग पैदा होता है, क्योंकि बर्फ के छोटे बड़े पार्टिकल्स का वजन अलग अलग होता है। जैसे कि बड़े पार्टिकल्स थोड़ा सा भारी होते हैं तो वो पार्टिकल्स बादल के थोड़ा सा नीचे रहते हैं, और छोटे पार्टिकल्स हल्का होने के कारण बादल के थोड़ा सा ऊपर रहता है, जिसमें अलग अलग चार्ज पैदा होता है। छोटे पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज और बड़े पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। इसे आप प्लस और माइनस के तौर पर अलग अलग समझ सकते हो। लेकिन वही बिजली जब आसमान पर बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है, तब वो आसमान से जमीन तक का एक आसान रास्ता ढूंढता है, और जैसे ही उसे गिरने का रास्ता मिल जाता है तब वो सीधा जमीन पर आकर गिरता है। और ये बिजली कभी कभी 1 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा पैदा कर सकता है। तभी तो साल के जो 24,000 लोग मरते हैं उन्हें मौत तक का एहसास नहीं होता। लेकिन बिजली चमकने का कुल 4 प्रकार होता है, जैसे कि इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, और सबसे लास्ट अपवर्ड लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग इसे कहा जाता है जब आसमान पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है, तब वो नीचे आने का कोशिश करता है, लेकिन जब उसे नीचे आने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तब वो क्लाउड में ही खत्म हो जाता है, जिसे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग उसे कहा जाता है जब 2 अलग अलग बादल पास पास होते हैं और दोनों ही बादलों में बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज पैदा हो जाता है, और दोनों बादल जब एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच हो जाते हैं, तब एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक बिजली ट्रांसफर होता है, और उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वही तो है जो लोगों को मोहब्बत से बिना मौत का एहसास करवाए ऊपर भेज देता है। खैर, जो भी हो, बादलों में जब बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा हो जाता है और उसे नीचे आने के लिए कोई रास्ता मिल जाता है, तब वो सीधा नीचे आकर गिरता है, जिसे क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कहते हैं। और सबसे लास्ट में है अपवर्ड लाइटनिंग। अपवर्ड लाइटनिंग बहुत रेयर फिनोमिना है, जिसे देखने को कम ही मिलता है, और हो सकता है आप लोगों ने इसे होते हुए कम ही देखा होगा। देखो, अपवर्ड लाइटनिंग हमेशा ऊंची जगह पर होता है, जैसे कि पहाड़, पर्वत, ऊंची चट्टान, ऊंची इमारत। इसी जगह पर अपवर्ड लाइटनिंग हमें देखने को हमेशा मिलता है। देखो, अपवर्ड लाइटनिंग में हमेशा होता है कि जब बादलों में बहुत ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है, तब वो चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज को खींचता है अपने तरफ, और इसमें जमीन से पॉजिटिव चार्ज निकलकर बादल के नेगेटिव चार्ज से जुड़ता है, और इसे ही अपवर्ड लाइटनिंग कहा जाता है। अगर आप बिजली से बचना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है कि जब बारिश हो रहा हो और बादल गरज रहा हो, तब घर से ही मत निकलो, जितना हो सके घर में रहो। और अगर आप बारिश के टाइम बाहर हो तो जितना हो सके उतना कोशिश करो कि खुले जगह से दूर रहना है, किसी मकान, दुकान या फिर कोई भी गाड़ी के अंदर रहना है। और खुली जगह पर पेड़ के नीचे बिल्कुल भी मत रुको, क्योंकि बिजली हमेशा पेड़ को ही टारगेट कर सकती है, क्योंकि बिजली हमेशा जमीन पर गिरने के लिए आसान रास्ता ढूंढता है। जैसे कि बिजली का खंभा, कोई ऊंचा पेड़, ऊंचा पहाड़, वही चीज पर बिजली हमेशा गिरता है, क्योंकि ऊंची चीज बिजली को आसमान से गिरने के लिए डिस्टेंस कम करवाता है, क्योंकि ग्राउंड से और आसमान से जो डिस्टेंस होता है वो ऊंची चीज के कारण कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप कोई खुले जगह पर खड़े हो या फिर कोई ऊंचा चीज पर खड़े हो तो उधर से निकलो और कोई घर के अंदर जाओ। लेकिन अगर आपको मेरा बात सुन के ऐसा लग रहा है कि माँ का बोहा, मुझे तेरा बात सुनना ही नहीं है, तो हो सकता है कि इस साल बिजली से मरने वाले लोगों के लिस्ट में 1 नंबर आपका भी हो। लेकिन आप लोग ऐसे मुंह उठा के मत जाओ यार, तुम्हारे भाई ने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, और ऊपर से यूट्यूब ने ये सब्सक्राइब का बटन देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है। अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो उसका बेइज्जती नहीं होगा क्या यार? इसीलिए सब्सक्राइब वगैरह करके जाओ यार।